हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड, क्लास सिक्स्थ का सिविक्स का चैप्टर है ये, जिसका नाम है सरकार क्या है। इसके अंदर हम सरकार के बारे में जानेंगे। चैप्टर का नाम है सरकार क्या है, क्लास सिक्स्थ के लिए। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं, हर एक देश में सरकार की जरूरत पड़ती है। चाहे स्कूल बनाना हो, सड़क बनवाना हो, महंगाई की दर को कम करना हो, यानी कि कीमतों को कम करना हो जो कि बढ़ गई थी, या बिजली के दाम घटाने हो, या गरीबों की मदद करनी हो, या सीमाओं की सुरक्षा करनी हो, यानी कि बॉर्डर की सुरक्षा करनी हो, ताकि दुश्मन या दूसरे देश के लोग हमारे देश के अंदर हमला ना कर सके, या शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने हो दूसरे देशों के साथ, या नागरिकों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाना हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना हो, या जब कभी विपदा आ जाती है, प्राकृतिक विपदा आ जाती है देश के अंदर, जैसे कि सुनामी आना, भूकंप आना, तब लोगों को, पीड़ित लोगों को हेल्प देनी हो, तो इन सब के लिए सरकार ही कार्य करती है। अब जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, या या विवाद, किसी के बीच में कोई विवाद होता है, मतभेद होता है, तो सरकार किसके पास जाती है? लोग किसके पास जाते हैं? न्यायालय के पास। और न्यायालय आपको पता ही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, ये सारे न्यायालय होते हैं जो कि सरकार के ही अंग होते हैं। आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। और अब आपके माइंड में आएगा सरकार किस तरीके से ये काम कर पाती है। तो सरकार कुछ नियमों को बनाती है लोगों के लिए, जिस तरीके से लोग सरकार की बातों को मानते हैं, और उनको ये भी दिलासा दिलवाती है सरकार की जो वो उनके लिए कानून बना रही है वो उनके लिए फायदेमंद होंगे। अगर ऐसा होता है कि वो नियम कानून जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं लोगों के लिए बेनिफिशियल, यानी कि फायदेमंद नहीं होते, या कोई काम नहीं आते, तो लोग सरकार के विरुद्ध आवाज भी उठा सकते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारा आपकी बुक में है, जहां जहां पैराग्राफ को दिखाई दे रहे हैं। सरकार के स्तर आपको बता दिया है मैंने। सरकार के 3 स्तर होते हैं। एक तो स्थानीय स्तर होता है, एक राज्य स्तर होता है, और एक राष्ट्रीय स्तर होता है। और स्थानीय स्तर के अंदर क्या होता है? गांव, शहर, मोहल्ले आते हैं। और राज्य स्तर में पूरा राज्य ध्यान में रखा जाता है, और जैसे कि हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी। और राष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है देश से संबंध। सरकार का संबंध जब पूरे देश से होता है तो उसको राष्ट्रीय स्तर कहते हैं। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है, और देश में रहने वाले लोग सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। जो भी सरकार कानून बनाएगी तो देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानने होते हैं। अगर कोई उनका कानून नहीं मानता तो सरकार के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो नागरिकों से उस कानून को मनवाए, यानी कि वो ऐसा कानून, उनके पास ऐसी पावर होती है सरकार के पास कि वो लोगों से उस कानून का पालन करवाए। पर बहुत सी चीज आपने देखी होगी, बाध्य कैसे है। उदाहरण के लिए, अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं ऑन रोड, तो आपके पास लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को लाइसेंस ही मिल पाता है। उससे कम उम्र के लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता। ये भी एक कानून है जो कि सरकार ने ठहराया है लोगों के लिए, ठीक है। और सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा, तो लोग क्या करते हैं, अपने सरकार के प्रति या कैंडिडेट के प्रति जो उन्होंने नियम कानून बनाए थे उसके प्रति न्यायालय के अंदर आवाज उठा सकती है कि जो नियम कानून है वो उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण कहीं नौकरी नहीं मिल रही, किसी से भेदभाव हो रहा है, तब भी लोग न्यायालय में जा सकते हैं और अपने
बातों को बता सकते हैं कि उनको नौकरी, धर्म, जाति, भाषा आदि के भेदभाव के कारण नहीं मिल रही है, तो सरकार उनकी सुनवाई करती है। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सरकार को डिसीजन लेने की भी शक्ति यानी कि निर्णय लेने की भी शक्ति है और साथ ही साथ कानून का पालन करवाने की भी शक्ति है। ये कैसे मिलता है अधिकार? हर देश में अलग अलग शासन व्यवस्था होती है, कहीं लोकतंत्र होता है, कहीं राजतंत्र होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। लोकतंत्र के अंदर लोग अपने पसंदीदा, अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुनते हैं और वो ही उनके लिए निर्णय लेता है आने वाली बातों के लिए। जो भी निर्णय लिए जाते हैं किस में लिए जाते हैं? सरकार के द्वारा चुने गए पसंदीदा कैंडिडेट के द्वारा। और राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। इसके अंदर क्या होता है? राजा अपने कुछ सलाहकारों के साथ मिलकर ही लोगों को के लिए निर्णय लेता है। राजतंत्र के अंदर लोगों को बोलने की आजादी नहीं होती, लोकतंत्र के अंदर लोगों को बोलने की आजादी भी होती है। और अगर कोई सरकार ढंग से काम नहीं करती तो लोकतंत्र के अंदर सरकार को जनता हटा भी सकती है। ठीक है। फिर है लोकतांत्रिक सरकार। हमारा देश क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश भारत ही है और सबसे बड़ा संविधान भी हमारे देश भारत का ही है। इसे भीमकाय संविधान धारक देश बोला जाता है। भीमकाय का मतलब बहुत भारी संविधान। एक भारत का ही संविधान ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा उसमें नियम कानून लिखे हुए हैं, लिखित में है और बहुत ज्यादा बातों को लिखा गया है। भीमकाय का मतलब है बहुत मोटी बुक बनी है इसकी और बहुत से नियम कानून है उसके अंदर। तो लोकतांत्रिक सरकार भारत है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। इसके अलावा इसको देखते देखते कई अधिकतर देशों ने भी लोकतंत्र को अपने देशों के अंदर अपनाया है। और आज पहले के समय में क्या होता था, इस पैराग्राफ में यही पढ़ोगे आप। पहले के समय में क्या आता था, लोगों को यानी कि महिलाओं को खास तौर से और गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था और दासों को भी वोट देने का अधिकार नहीं होता था यानी कि गुलामों को। पर धीरे धीरे नियम कानून बदले, फिर सभी लोगों को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबको वोट देने का अधिकार मिलने लग गया। इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने अपनी पत्रिका 1931 में यंग इंडिया के बारे में लिखा है कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकतर देशों के अंदर महिलाओं को और दासों को और गरीबों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। पर धीरे धीरे भारत में तो सुधार आया ही, अन्य देशों के अंदर भी सुधार आया। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या किसी भी क्लास के कोई से भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।